हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं फिर से एक बार नायब के बारे में बात करने वाला हूँ। नायब लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इसके बारे में हम आज क्या क्या देखने वाले हैं, इसका हम चार्ट देखेंगे, साथ में कंपनी का रिजल्ट देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक आया था, और उसके बाद हम कंपनी की कुछ न्यूज़ को भी देखेंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। ध्यान रहे, आपको कभी भी अगर किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो दोस्तों, बिना देरी के हम इसके चार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद इसके रिजल्ट पे आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का चार्ट है। ध्यान रहे, ये डेली चार्ट है और मैंने इस पे एक ट्रेंड लाइन लगा रखा है। और अगर आज से ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी 1875 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप समझिए कि बहुत जल्दी ये अपने हाई को तोड़ेगा। दोस्तों, बात करेंगे इसके टारगेट प्राइस की भी, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये अपने हाई को तोड़ेगा अगर ये आज 1885 के ऊपर क्लोज देता है, या फिर 1880 से 85 के बीच में अगर क्लोजिंग देता है, और निश्चित रूप से ये अपने हाई को तोड़ने वाला है, 2200 पहुँचेगा। और अगर हम इसके टारगेट प्राइस की बात कर लें तो इसका टारगेट प्राइस हम 5000 रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5000 प्लस इसका टारगेट प्राइस रहेगा। और ये कब रहेगा? ये है साल से 1.5 साल के अंदर। साल से 1.5 साल के अंदर ये आपके पैसे को 5000 तक पहुंचा देगा। एक शेयर 5000 के आसपास होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, ध्यान रहे, ये मैं बात कर रहा हूँ नायब लिमिटेड के बारे में। ध्यान रहे, आपको इस तरह के टारगेट से बहकावे में नहीं आना चाहिए। ध्यान रहे कि मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ये बातें आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वैसे कंपनी तो अच्छी है, ज़बरदस्त दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो लोग नए हैं थोड़ा बहुत जान लें कि कंपनी डिफेंस, ई व्हीकल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है। अगर हम एनालिसिस में देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो क्वार्टर है वो गुड देने की संभावना है आने वाला, और 366% CAGR के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 वर्षों थे। ये बात ध्यान रहे। और डिबेटर डे कंपनी ने कम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रमोटर ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर में। ये बात ध्यान रहे। दोस्तों, अब हम समरी की बात कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप है 2475 करोड़, यानी 2475 करोड़। 86 का पी है, और करंट प्राइस 1885 है। 2245 का हाई है, 465 का लो है। ये 52 वीक का हाई और लो है। ROC ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू 10 है, और डेट टू इक्विटी 0.41 है। दोस्तों, अगर हम आगे चलें तो आप देखेंगे कि फेस वैल्यू 10 है कंपनी का, यानी कभी भी ये 1 के बदले 10 शेयर आपको देंगे। पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक अभी सस्ता दिखाई पड़ रहा है। इंडस्ट्री के पी के हिसाब से भी यह स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्लेजिंग नहीं है इस कंपनी का। दोस्तों, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट इसका काफ़ी ज़्यादा दमदार आया था। आप देखिए कि जून 23 में सेल्स कितनी है, 25 करोड़ दिखाई पड़ रही है सेल्स। और जून 24 में कितनी हो गई, 109 करोड़। सीधे सीधे 4 टाइम्स से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी 400% से ज़्यादा का ग्रोथ है कंपनी के सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंस बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अदर इनकम भी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं है, मामूली सी अदर इनकम है, ये बात ध्यान देना। अगर हम बात कर लें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख रहे हैं कि दमदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि नेट प्रॉफिट 1.31 करोड़ से 7.86 करोड़ हो गया है।
तो आप देख पाएंगे कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 6 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर 600% से अप है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर लें तो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, ये बात नोट करके चलना। आप देखिए कि पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ और फिर 7.86, तो गिरावट तो देखने को मिल रही है 5 करोड़ समथिंग। और सेल्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है, ये बात भी नोट करके चलना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का क्वार्टर कुछ ऐसा ही आता है, ये बात समझ लेना। तो दोस्तों ये तो रहा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, और हम ईयरली रिजल्ट की बात करेंगे। दोस्तों एक बात मैं और भी बता दूँ कि कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट ऐसा आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर सेल्स ऐसे गिरी है, क्योंकि पीछे भी आप देखिए कि मार्च 23 में कितना सेल्स था और जून 23 में कितना सेल्स हो गया, ये बात यहाँ पे नोट करके चलना। यहाँ पे सीधे सीधे आधा से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो आप देखिए कि कंपनी का जो सेल्स है वो किस हिसाब से बढ़ा है दमदार तरीके से। मार्च 20 से अब तक आप देखिए 1 से 279 करोड़, और टीटीएम में आप देखने की कोशिश करेंगे तो 3.63 करोड़ हो गया है। एक्सपेंस की बात करेंगे, एक्सपेंस भी कंपनी का बढ़ा है आप देखिए, और कंपनी ग्रोइंग फेज में है, ये बात आप जरूर याद रखना। ध्यान रहे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। अगर हम वहीं नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट कभी जीरो हुआ करता था, आज देखिए नेट प्रॉफिट 22 करोड़ है, ये जो है कि नेट प्रॉफिट है, और ये जो है कि टीटीएम का नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, रिजर्व देखिए कंपनी का कभी जीरो हुआ करता था, आज 154 करोड़ है, और बोरोइंग 69 करोड़ है मात्र। और अगर हम CWIP की बात कर लें तो कंपनी CWIP भी करती हुई दिखाई पड़ रही है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी अब इंक्रीज हो रहा है, साथ में कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो की बात करेंगे, कैश फ्लो आप देखिए कंपनी के पास कैश फ्लो भी है मामूली सा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना चाहें तो 51% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, और जो FII है 8% का स्टेक है, और DII के पास 0.59% का स्टेक है। पब्लिक के पास 39% का स्टेक है। आप देखना कि क्या इसमें कोई HNI निवेशक हैं, तो जी हाँ एक लोग हैं, सत्येंद्र पाल सिंह चावड़ा 1.44 स्टेक के साथ, तो ये एकमात्र HNI निवेशक हैं। मैं आपको बता दूं कि यह एक मेन बोर्ड में लिस्टेड कंपनी है नायब लिमिटेड। ध्यान रहे दोस्तों, आगे आने वाले समय में ये आपको और बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, और आप देखेंगे कि पीछे भी इसने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न दिया है। जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ है, हालांकि कुछ हिसाब से तो ये बेहतरीन रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन आप देखिए फिर भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा कैटेगरी का रिटर्न है कंपनी का। अब देख लेते हैं थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज। यहाँ देखिए कंपनी को एक 79 CR का एक ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर किस लिए है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये परचेज ऑर्डर है, और रिसीव 2 परचेज ऑर्डर फ्रॉम वन ऑफ लीडिंग इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी, सप्लाई ऑफ FCR ट्रेलर एंड शेल्टर इंक्लूडिंग सरफेस ट्रीटमेंट एंड एयर कंडीशन फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 79 करोड़ 60 लाख 42,985 करोड़ का ये ऑर्डर है, आप यहाँ पे देख पाओगे। दोस्तों अगर हम इस ऑर्डर को आगे बढ़ाएं तो आपको दिखाई देगा कि ये ऑर्डर डोमेस्टिकली है, और इस ऑर्डर को सप्लाई फॉर FCR ट्रेलर एंड शेल्टर के लिए है। दोस्तों इस ऑर्डर को पूरा कब तक करना है, तो आप देखिए कि 31 जनवरी 2028 तक है। टाइम पीरियड जो है कि 31 जनवरी 2028 तक है। 79 करोड़ का ऑर्डर है, ये बात नोट करके चलना। तो ये कंपनी का बेहद ही लेटेस्ट न्यूज है, इस बात को याद रखना। और कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है, ये बात याद रखना। एक्सीलेंट, एकदम वेरी एक्सीलेंट है मेरे हिसाब से। आपको यह कंपनी कैसी लगती है, क्या भविष्य में आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगी कि नहीं, क्योंकि यह एक बहुत ही छोटी कंपनी है, 2200, 2400 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बार सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा अवश्य कर लेना। तो दोस्तों अभी मेरे पास माइक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से बोल के वीडियो बना रहा हूँ। अगर आवाज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए माफ़ करना। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।